तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग लद्दाख आ गए, गलती से लद्दाख आ गए। मैं गाइस बचाओ मेरे को। I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth in two just to get to wherever after. अभी हम लोग आगे जाते हैं। Felt this has changed, I want गाइस ये रोड देखो, कितना ब्यूटीफुल रोड है। this to end. Whoa. Remember the story. यहाँ पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में यूज कर रहा हूँ और इतना ट्रैफिक है। पिछले 5 से 10 किलोमीटर से मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। ये हाईवे कम ऑफ रोड ज्यादा लग रहा है। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेजसा वो छाया, उसकी बुझाएं बदले कताएं, भागीरथ तेरी तरफ चूज चले देख जरा ले ये विचित्र माया। सो एक्चुअली आज एक स्पेशल डे है, यानी मेरा बर्थडे है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर और जो मून कैलेंडर होता है, जो यूजुअली हिंदू फेस्टिवल्स वगैरह और जो स्टार्स के पोजीशन से डिसाइड होता है, तो उस हिसाब से तिथि के अनुसार मेरा आज बर्थडे है, जो कि आता है नवरात्रि के 5वें दिन पंचमी को। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये है श्री नवनाथ महाराज का मंदिर है और यहाँ पे ये नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है। मतलब आपको गोरखनाथ तो पता होंगे, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, ऐसे 9 नाथ है। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। मतलब बोलते हैं यहाँ पे एक क्रैक है जो ज़मीन के अंदर तक जाती है, वहाँ से जो हॉट वाटर आता है उससे ये हॉट वाटर स्प्रिंग, मतलब गर्म पानी का कुंड है। एंड इट इज़ वेरी नाइस। मतलब ये एक्चुअली विरार से सम 20-30 किलोमीटर आगे है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मुंबई के जो लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का ओवरऑल ऑरा एकदम बहुत प्योर है और पीसफुल है। नेचर वाले जगहों पे आके एक ऐसे कानों में है ना, एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। मतलब दैट साइलेंस, यू कैन लिसन साइलेंस। सिटीज़ में भी सुनाई देता है जब भी रात को या फिर कोई ऐसा काली अंधेरी गली वगैरह होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो अलग ही है। मतलब 24/7 यू कैन लिसन टू दैट। सो ये बाहर का लोकेशन है। तो मतलब हम लोग जब भी आते हैं तभी यहाँ के मिसल पाव, वड़ा पाव वगैरह खाते हैं। इनकी चाय तो एक नंबर होती है। सो अभी प्लानिंग ये है कि मैं अभी हाईवे पे हूँ, तो हाईवे से अभी मुझे अंदर जाना है। तो प्रॉब्लम एक माउंटेन, बड़ा माउंटेन है यहाँ पे। सो उसके घाट से होते हुए मुझे ऑल द वे सफाले स्टेशन से होके मैं जाऊँगा दातिवरे, विच इज़ द सी फेस साइड। हमारी जो कुल देवत है, तो आज मेरा बर्थडे है, उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ कुल देवत के दर्शन करने। एट लास्ट हम लोग पहुँच गए दातिवरे। वे एक्चुअली यहाँ से ऐसे जाना है हम लोग को, ऐसे करके टोटली अंदर है। तो अंदर एक छोटा माउंटेन जैसा है, प्रॉबेबली यहाँ से दिख रहा रहेगा, वहाँ पे जाना है हम लोग, यहाँ पे। तो एक्चुअली लोगों ने यहाँ पे बैरिकेड लगाया है। क्या ये बैरिकेड है कि क्या है पता नहीं। गाड़ी यहाँ लगा के हमें चल के जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है टेम्पल, ओके। शेंदुरी माता नाम है देवी का। और ये कुलदेवत घोड़ेश्वर है जो ऊपर है वहाँ पे ग्रीन कलर का, ब्यूटीफुल। मतलब एक्चुअली कुल देवत ये क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जहाँ पे वी गेट कनेक्टेड फास्टर, ओके, जैसे कंतारा में है। सो एवरीवन वाचिंग दिस, यू शुड यू नो एटलीस्ट इफ पॉसिबल एवरी मंथ यू शुड विजिट, इफ पॉसिबल। दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई आल्सो वांट टू डू। लेकिन वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट आई वांट टू कम इन एवरी 6 मंथ, ओके। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक शांति फील होती है। मतलब एक
हार्ट में एक समाधान फील होता है, एक संतुष्टि फील होती है, विच इज इफ यू पे अटेंशन ऑल दिस वर्ड्स आर फेमिनिन, तो यहाँ पे आके एक अलग ही पीस ऑफ माइंड फील होता है। तो आप भी जाओ अपने कुलदेवत के पास, ओके, एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन माई स्पीच, द वे आई टॉक, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। थोड़ा ज़्यादा मस्ती आती है ब्लॉग में, तो थोड़ा हम लोग कभी कभी सीरियस भी हो जाएंगे। एक्चुअली दैट्स द अल्टर ईगो ऑफ माइंड, जो एक फनी साइड लाता है। अभी थोड़ा एस्थेटिक शॉट्स लेते, थोड़ा सिनेमाटोग्राफी, हाँ बराबर। प्रतिमा मिस इंग्लिश टीचर, लेक्चर बंक। मैं अभी यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आप देख सकते हो। सो ये मूर्तियां हैं, अंदर देवी का विग्रह है, और ये व्यू है। ये लेक है एक्चुअली बहुत बड़ा। मैं भी डोरा जैसा बात कर रहा हूँ, डोरा द एक्सप्लोरर। क्या आपको लेक दिख रहा है? अभी ये मैंने हार बनाया है देवी के लिए। बहुत गर्म हो रहा है, ये देखो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। थोड़ी देर में अभी जाऊंगा पूजा करने। न जानू भक्ति न जानू, नव जानू सेवा, मानव जानू सेवा, वल्लभ भट्ट ने आपी, एवो अमने आपो, चरणों सेवा। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। आज तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, जो मतलब बूढ़े हैं, ओल्ड है, जिन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, तो उनसे एक चीज तो समझिए कि आप कुछ भी कर लो, लाइक आप कोई भी करियर में जाके कितने भी सक्सेस पा लो, जब भी बूढ़े हो जाते हैं तभी उनको रियलाइज होता है कि मेन लाइफ की चीजें क्या है। जैसे कि एक्चुअल में पैसे कमाने के बाद में पता चलता है कि हम लोग के पास क्या है। जैसे रिसेंटली रणबीर कपूर को पूछा था कि विच इज योर बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ एंड विच इज योर वर्स्ट मोमेंट इन लाइफ। बेस्ट मोमेंट इज जब उसकी लड़की बॉर्न हुई थी, एंड वर्स्ट मोमेंट वाज व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड। सो बोलना यह है कि एट द एंड मनी इज नॉट एवरीथिंग। अभी ये बातें मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, व्हाट आई थिंक इनसाइड द हेलमेट। यूजुअली कानों में गाने चालू होते हैं, लेकिन ये बातें चलती रहती आहे. आणि ते तर आहेच. म्हणजे आता जसं की भारत देश आपला सगळ्यात टॉपवरती होता, तर आता तो जाऊन जाऊन कुठे जाणार आहे. मग याच्यामध्ये काही जण फायदा पण घ्यायचे, म्हणजे बोलतात ना, जे त्यांच्याहून खालचे जसे ते लोक जातीभेद वगैरे करायला लागलेले. मग ते देवाचीच इच्छा आहे की ते सगळं सोनं घेऊन गेला, की गरीब झाला देश, खायचे वांदे लागले, तर आता परत तो हळूहळू हळूहळू उठतोय. आता आपल्याला माहिती नाही. आता तुम्ही बोलता की कुलदेवत आता तुम्हाला माहिती पडला, म्हणजे बोलता ना, आपल्याला मोजून मोजून 2-3 पीढ़ीचा माहिती है. तो हम लोग को सिर्फ मतलब 2-3 पीढ़ी का ही पता है. लाइक आज अभी हम लोग के घर पे श्राद्ध किया था, जो पितृपक्ष था. श्राद्ध में जिन जो भी एक्सपायर हुए उनका नाम नोट करना होता है ना. तो नाम नोट करते करते मतलब मेरे ग्रैंडफादर के फादर और उनके फादर, मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उतना तक ही पता है. सिर्फ नाम पता है और कुछ नहीं पता है. मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि इतना हम लोग बर्डन ले रहे हैं लाइफ का, कि लाइफ में इतना बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, मैं घर लेगा, ये लेगा, वो लेगा, गाड़ी लेगा, बंगला लेगा. लेकिन हार्डली अगले 2 जनरेशन तक ही हमें याद रखा जाएगा. लाइक सिर्फ नाम याद रहेगा कि ये मेरे ग्रैंडफादर थे. नाउ आई ऑल्सो डोंट नो मेरे ग्रैंडफादर कैसे थे, कि मतलब उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या थे, उनका कॉन्शियसनेस कैसा था, उनके थॉट्स कैसे थे. मतलब ऐसा ये सुनने में आता था कि ग्रैंडमदर बोलती थी कि ग्रैंडफादर मेजॉरिटी ऑफ उनके लाइफ स्पैन में चुप ही रहते थे. मतलब बहुत अग्रेसिव थे, मतलब गुस्सा आएगा तो सब तोड़ फोड़ देते, झगड़ा वगैरह ये करते थे, लेकिन चुप थे. सो जो अपने ग्रैंडफादर जो पर्सन है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो अभी ये वीडियोस बनाने का मेन मोटिव भी यही है कि आगे जाके मतलब मेरे जो बच्चे होंगे जो ये देख रहे हैं, तो उनको भी एक आइडिया है कि मैं जब ये 23 इयर्स ओल्ड का था तब मेरे थॉट्स क्या थे, मैं कैसे
जी रहा था इन शॉर्ट. एंड दिस इज ऑल्सो फॉर मी टू रिलीव दीज मोमेंट्स. इट्स लाइक अ मोमेंट. ओके. पैसे कमाने के बाद में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. बाद में फिर रियल प्रॉब्लम चालू होते हैं. जैसे कि जो पैसे वाले वो रो रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव फैमिली. फैमिली मतलब क्या, अनाथ नहीं है, ऑर्फन नहीं है. वो फैमिली होके भी अनाथ है. लेकिन वी एज मिडिल क्लास पीपल, हम लोग का हमारे पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग है, दोज वेल्दी पीपल क्रेव फॉर दैट. दैट्स व्हाई आप नोटिस करोगे जो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा पब्स में जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमारी अपब्रिंगिंग जो है कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे अंदर वैल्यूज ऐड किया है, तो दैट इज एक्चुअल वेल्थ. सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं है. ओके, गले में सोना है वो नहीं है. द मेन वेल्थ इज योर वैल्यूज. और अभी नवरात्रि चालू है, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स टू अंडरस्टैंड दैट अ फादर इज द प्रोटेक्टिव साइड ऑफ द फैमिली, बट अ मदर इज द कॉन्शियस एंड स्पिरिचुअल साइड ऑफ द फैमिली. एक मदर का काम होता है बच्चों को वैल्यूज देना. मेजोरिटी में फादर का भी सेम होता है, बट मदर का पार्ट ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले से बच्चा पैदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ से लेके 3 इयर्स 5 इयर्स तक सबसे ज्यादा क्लोज वो मदर के रहता है. तो गर्ल्स को भी जैसे गर्भ संस्कार बोला जाता है, जैसे एक मदर होती है जस्ट उसका रिफ्लेक्शन उनका चाइल्ड होता है. तो ये सब आपको ध्यान में रखना है. एट द एंड मैं भी अभी आफ्टर 5-6 इयर्स आई विल गेट मैरिड, मेरे भी बच्चे होंगे, तो ये भी मुझे सोचना है कि कैसे क्या है क्या नहीं है. कि अभी मेरे पेरेंट्स जैसे है, सो आई वांट टू बी बेटर देन देम, बिकॉज दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स वांट मी टू बी बेटर देन देम. अभी ये सोच रहा हूँ कि ये जो बड़बड़ की वो मैं ब्लॉग में डालूं कि नहीं. डाल देते. Let's see. कोई देखे या ना देखे, एटलीस्ट ये वीडियोस डिलीट होने से अच्छा एटलीस्ट आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब और ये परमानेंटली रह जाए. और ये जो अच्छा खासा व्यू है वो आप भी देखो. ऊपर जाके देखते चलो. ओम नमः शिवाय. देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम आशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्ष मक्षशूलमक्षरम् आशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश संतति दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पति काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. चलो, ब्लॉग इज एंडेड. तो गाइस यहाँ पे पानी भरा है और हम लोग मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह ट्राई कर रहे हैं वो साइड जाने का. अगर गिरे तो जूते गिले हो जाएंगे. आपकी बारी है जलाधारी को क्रॉस करने की. थोडासा खाऱ्या पाण्याचा आनंद पण घेते ना. फार दिवस झाले हिवलीला पाण्यात पाय बुडवून. वाह वाह. झालं. काय माहिती इकडे रोड कधी बनतोय. बनेल. देवीच्या आशीर्वादाने तेही होईल एकदम. देवीच्या आशीर्वादाने सगळं होते. अक्षय तृतीयाला येतात आम्ही. यावेळी नाही जमलं म्हणून नाही आलो. अँड दॅट इज व्हेरी
is our beauty. Let's go baby. गाइस ये सीट बहुत गर्म हो गई है अभी, इसके ऊपर हम लोग खाना पका सकते हैं। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति त्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। चलो एस्थेटिक हो गया अभी। अरे फोटो जाने देते हैं, हम लोग है ना स्क्रीनशॉट मारेंगे।